जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप पूछें? हाँ, आपके राज्यसभा सांसद है कपिल सिब्बल, क्या उनकी मदद लेंगे? कोई लीगल एक्टिविटी आपकी तरफ से होगी इसमें? जरा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा उम्र के नाते कम हो गया है। 600 एक्ट को लेकर हाँ, आपकी पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, मजदूरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव से अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल का कानून पारित हुआ था। इसमें स्पेशल प्रोविजन में बताया गया था कि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस धर्म की जो पूजा स्थल था, उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान का कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इस दायरे से बाहर रखा गया। ये कानून जब ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो इस तरह से या तो इस कानून को बदल देते, पार्लियामेंट से कानून को बदल के तब इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन ये किसी बात का, ये अधिनायकवादी सरकार है, इसलिए अपने मनमानी ढंग से काम करती है, न किसी कानून को मानती है न संविधान को मानती है। अपने फायदे को के दृष्टिगत ये सारी कार्रवाई करते हैं, जिसका परिणाम ये संभल का दंग बवाल है। हम नहीं, मैंने इस बारे में अभी मैं जब डीजी से बात कर रहा था तो मैंने नाम लेके कहा कि जियाउर रहमान बर्क तो उस दिन थे ही नहीं, वो तो बाहर थे, वो कैसे मुलजिम हो गए? तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि एक भड़काऊ भाषण दिए। तो हमने कहा भड़काऊ भाषण क्या होता? अब वो अपने मस्जिद में या कहा क्या बोले, उससे क्या मतलब है? कहीं, लेकिन मैं निष्पक्ष जांच कराता हूँ। कई लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के उससे जो है वो गोली चली है, कुछ लोग ऐसा नहीं है। आपने बोला कि पुलिस 2 तरह के असलाहे रखती है। देखिए, हमने कहा है, हमने हमारे घर पर जो पूछने गए थे तो मैंने कहा हकीकत यह है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें, क्या ठिकाना है? चोरी के असलाहे पुलिस चलाती है। अब जो रखती है कि नहीं रखती है, मैं तो इतना कहूंगा कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं, इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी ने जरूर। और चलिए खबरों में आगे बढ़